मेरा नाम भारती है। पिछले 15 जून 2026 को मैंने अपने पति को होटल रॉयल रीवा इन में किसी लड़की के साथ पकड़ा था। मुझे सूचना मिली थी कि मेरा पति होटल रॉयल इन में किसी लड़की के साथ है। मैं जब आनन फानन में वहाँ पहुँची, मैंने होटल रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही होटल रूम का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने पति से पूछा किसके साथ हो। मैंने बात करने का कोशिश किया तो मेरे पति बोले यहाँ कोई नहीं है। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम शिवानी तिवारी, पति आशीष उर्फ सोनू दुबे है। वह लड़की सीधी जिले की रहने वाली है और उसका मायका हनुमना में है। वर्तमान में वो रीवा में मेरे पति के ही संरक्षण में रहकर कांस्टेबल की कोचिंग कर रही है सक्षम एकेडमी से। फिर उसके बाद मैं जब उस लड़की को पकड़ ली तो मेरे पति और वो लड़की मेरे साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने बोला कि पुलिस को मैं सूचना दूंगी, पुलिस में चिल्लाने लगी तो मेरे पति उस लड़की को लेकर भागने लगे। भागते हुए ये बात रोड तक पहुंच गई, लोग जमा हो गए और वो लड़की डंपर में बैठने लगी। मैं उसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरे पति मेरे साथ रोड में ही मारपीट करने लगे। फिर उसको डंपर वाले ने लिफ्ट देने से मना कर दिया। मेरे पति उस लड़की को लेके फिर से होटल रूम में चले गए और वहां से उन्होंने अपने भाई शिवेंद्र पांडे को कॉल किया। शिवेंद्र पांडे आया और उस लड़की को लेकर फरार हो गया। मैंने उस लड़की का पीछा भी किया पर ट्रैफिक होने की वजह से मैं नहीं पकड़ पाई उसको। उसके बाद जब मैं होटल में आई तो मेरा पति भी जा चुका था और अपनी गाड़ी वहीं होटल रॉयल इन रीवा के सामने छोड़ गया था। वह मेरे पति की गाड़ी थी, मैं उसको लावारिस नहीं छोड़ सकती थी तो मैं उसको रीवा से चलाते हुए सतना ला रही थी। मेरे पास गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण बीच में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। कैसे भी करके मैं उसको सतना तक लाई। जैसे कि मेरे पति ने मेरे खिलाफ शिकायत दी है कि मेरी पत्नी 16 जून की रात्रि 12 बजे 2 अज्ञात लोगों के साथ आई और मेरी गाड़ी चुरा के ले गई। ये पूरी तरह से झूठ है क्योंकि मैं रात्रि 15 जून से रात्रि 2:30 बजे से लेकर 17 जून तक मैं होटल शिवम पैलेस में थी जो कि सतना में है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जैसा कि मेरे पति का कहना है कि मैंने उनकी कार चुराई उनके सरकारी आवास से जब वो आराम कर रहे थे 16 जून की रात। 16 जून की रात एक तो मैं होटल शिवम पैलेस में थी जिसके वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दूसरा, मेरे पति की गाड़ी 15 जून दोपहर 2:30 बजे से लेकर 17 जून सुबह 10:30 बजे तक सतना के भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जिसको मैंने 17 जून को 10:30 बजे सर्विस सेंटर महिंद्रा को कॉल करके उसको सर्विस सेंटर भिजवाई हूँ। मेरे पति द्वारा लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। वो बिना किसी प्रूफ के मेरे पे दबाव बनाने के लिए, मेरे पे मतलब मुझे झुकाने के लिए, मुझे दबाव बनाने के लिए मैंने उनके खिलाफ जो मारपीट और उस महिला के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है, उसके लिए दबाव बनाने के लिए मेरे पति ने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की कि मैं सरकारी आवास से गाड़ी चोरी की हूं, जबकि गाड़ी 15 जून से लेके 17 जून तक भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जो कि सीसीटीवी में कैद है। वहां के सामने के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। जहां तक रही उनके आईफोन की बात, मेरे पति अपना वो फोन पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए लिए थे जिसको वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जब मैं 16 जून की रात होटल शिवम पैलेस में थी तो यहाँ आने का कोई जिक्र होता ही नहीं है। दूसरी रही बात, मेरे पति ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैं उनकी अलमारी से 2 लाख रुपए लेके गई हूँ, जबकि आज 3 साल से मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। मेरा पति आज तक घर खर्च के अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा घर पे नहीं रखता। वो सिर्फ 20,000 10,000 रुपए इतना ही घर पे रखता था। उसकी जितनी भी काली कमाई है, ऊपरी कमाई है, वो सब कुछ ले जाकर अपने भाई शिवेंद्र पांडे, पिता कृष्ण बिहारी पांडे को देता है। उसका भाई विजेंद्र द्वारा कमाया हुआ पैसा जितना भी है, 1-2 करोड़ रुपए, उसका भाई यहाँ वहाँ इंतजाम करता है। अपने माँ बाप, जीजा भाई यहाँ वहाँ दोस्तों में वो मैनेज करता है। और
मेरे ऊपर उसने जो भी इल्जाम लगाया है, मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने अपने पति को किसी और लड़की के साथ पकड़ा। उससे पूछे जाने पर उसने मेरे साथ मारपीट की और दबाव बनाने के लिए उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।